रात गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों के ऊपर तेज हवा चल रही थी और उसी पहाड़ी के अंदर एक प्राचीन गुफा में रुद्र अपनी ट्रेनिंग जारी रखे हुए था। पिछली लड़ाई के बाद आचार्य वायुगिरी ने रुद्र को आराम करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि वह जानते थे कि समय बहुत कम है। एल्डा, रुद्र, वायुगिरी की गंभीर आवाज गुफा में गूंज उठी। एल्डा, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो साधारण नहीं है। एल्डा, और अगर तुमने उसे नियंत्रित करना नहीं सीखा तो वह शक्ति तुम्हें ही नष्ट कर सकती है। रुद्र ने सिर हिलाया। रुद्र, मैं समझता हूं गुरुजी, लेकिन रुद्र, ये शक्ति इतनी अजीब क्यों महसूस होती है? कुछ पल के लिए वायुगिरी चुप रहे। एल्डा, क्योंकि एल्डा, तुम्हारे अंदर एक प्राचीन दैत्य बीस्ट है। रुद्र की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। रुद्र, दैत्य बीस्ट? वायुगिरी ने धीरे से सिर हिलाया। एल्डा, हजारों साल पहले यह बीस्ट इतना शक्तिशाली था कि स्वर्गीय लोक के योद्धा भी इससे डरते थे। रुद्र कुछ पल तक खामोश रहा। रुद्र, तो इसका मतलब? रुद्र, मेरे अंदर एक राक्षस रहता है। उसी समय रुद्र के दिमाग में फिर वही भारी आवाज गूंजी। एंशिएंट बीस्ट। हल्की हंसी। राक्षस? एंशिएंट बीस्ट, अगर मैं राक्षस हूं तो तुम भी अब मेरे जैसे ही हो। रुद्र, चुप रहो। रुद्र ने मन ही मन कहा। एंशिएंट बीस्ट, डरने की जरूरत नहीं लड़के। एंशिएंट बीस्ट, मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं। उसी समय गुफा के बाहर कुछ हलचल होने लगी। दूर जंगल में कई परछाइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी। वे साधारण लोग नहीं थे, वे थे एक गुप्त संगठन के योद्धा, और उनका लक्ष्य था रुद्र। उनके सामने चल रहा था एक खतरनाक आदमी। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। वॉरियर, स्वामी, हम गुफा के पास पहुंच चुके हैं। मिस्टीरियस लीडर। अच्छा, उस आदमी ने हल्की मुस्कान दी। मिस्टीरियस लीडर, तो वही लड़का मिस्टीरियस लीडर जिसके अंदर वो शक्ति जागी है। मिस्टीरियस लीडर यहीं कहीं होगा। उसने अपनी तलवार निकाली। मिस्टीरियस लीडर, याद रखो, मिस्टीरियस लीडर, उसे मारना नहीं है। मिस्टीरियस लीडर, हमें उसे जिंदा चाहिए। उसी समय गुफा के अंदर वायुगिरी की आंखें अचानक खुल गई। एल्डा, रुद्र, क्या हुआ गुरुजी? वायुगिरी खड़े हो गए। एल्डा, मेहमान आ चुके हैं। रुद्र, मेहमान? वायुगिरी ने गुफा के बाहर की तरफ देखा। एल्डा, और वे दोस्त नहीं हैं। रुद्र की मुट्ठियां कस गई। रुद्र, तो रुद्र, आखिरकार लड़ाई शुरू होने वाली है। वायुगिरी ने हल्की मुस्कान दी। एल्डा, शायद। एल्डा, ये तुम्हारी असली परीक्षा होगी। उसी समय गुफा के बाहर कई योद्धा धीरे धीरे अंदर आने लगे। अंधेरे में उनकी तलवारें चमक रही थी और उनकी नजरें सीधे रुद्र पर टिकी थी। रुद्र की यात्रा अब और खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि अब वह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, अब वह दुश्मनों से घिर चुका था। क्या रुद्र इन खतरनाक योद्धाओं का सामना कर पाएगा, या उसकी शक्ति अब पहली बार पूरी तरह जागेगी? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।